दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में अपने सबके हार्दिक स्वागत करै छी। आब गर्मी के शुरुआत भ गेल छै। गर्मी के शुरुआत कथी गर्मी चलि आयल छै। हमरा अहाँ सबके घर घर के व्यक्ति के समस्या स्किन प्रॉब्लम छै। एखन हमरा जो हम गलत नहीं छी, एखन जो केओ कहे जे हमरा कोनो स्किन प्रॉब्लम नहीं है त हम अहाँ सब कभी झूठ बाजि रहले। कियाक त कमती में दिनाई तो सबके रहे छै। गर्मी बढ़ल संगे आब स्किन प्रॉब्लम सब एकटा कॉमन समस्या जे होवट भेल दिनाई भेल ई सब तो होबे करै छै। मुदा ई जो बिगड़ऽ लगे छै एकटा सेंसिटिव डिजीज सब से हो स्किन डिजीज सब हमरा सबके सामना करऽ पड़ैया। आई हम सब प्रयास कर रहल छी जे गर्मी के चढ़ैत गर्मी के मौसम में स्किन डिजीज से बाँचऽ के लेल वा कहीं समस्या समाधान के लेल किछ प्रयास हम सब करी। आज के एपिसोड में आज हमरा सबक अतिथि चर्म यौन तथा कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रामज्ञान यादव अपने सब जनैत हेबै अंचल अस्पताल जनकपुर के विशेषज्ञ छथि। हिनका संगे बातचीत करब आ प्रयास करब भ सके जे अपने सबके जो कोनो समस्या है तो ओकर समाधान भ जाए आ अपने सब विभिन्न रोग सबसे बाँची स्किन डिजीज से। डॉक्टर साहब स्वागत इस कार्यक्रम में। धन्यवाद और संपूर्ण दर्शक बिंदु हमर संध्याकालीन अभिवादन। हम डॉक्टर रामज्ञान यादव चर्म रोग यौन रोग कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ हाल जनकपुर अंचल अस्पताल में कार्यरत छी। विगत 2.5 साल से चर्म रोग सेवा शुरू करके अभी बहुत विस्तार के लिए अभी पेशेंट के संख्या भी बहुत बढ़ल। डॉक्टर साहब शुरू करै छी जेना हम कहलिए शुरू में जे जो एखन केओ कहत जे हमरा कोनो स्किन प्रॉब्लम नहीं है तो बुझू जे झूठ बाजि रहल है। कियाक त आई मधेश के गर्मी विभिन्न समस्या से कमती में होवट दिनाई तो रहबे करै छै। शुरुआत करै छी चर्म रोग से बाँचऽ के लेल की करऽ चाही शुरुआते में हम अपने से पूछऽ चाहब गर्मी मौसम में। हाँ डेफिनेटली ई चर्म रोग स्किन संबंधी जे स्पेशलिस्ट होइ छै वो विशेष करके 3टा चीज के देखे छथि। छाला स्किन ओहि के साथ साथ हेयर और नेल केस और नौह के सेहो विशेषज्ञ होइ छथिन है ना। तो अपना सबके शुरू में छाला के बारे में बात करी। छाला शरीर के बहुत महत्वपूर्ण अंग छै। एकर बहुत सारा काम छै। सबसे पहला तो ये अपना सबके शरीर के पूरा भीतर के ऑर्गन सबके प्रोटेक्शन दे छै जे बहुत वाइटल ऑर्गन सब छै। दोसर चीज जे एक्सक्रीशन कहे छै अपना सब ओहि में एक्सचेंज में सेहो मदद करे छै। जेना पसीना जे शरीर के फोहर भेले उ निकाले छै। ओहिनाइते जे हवा पानी भीतर के तरफ ले जाए छै उ भेले दोसर काम। अभी सबसे महत्वपूर्ण सौंदर्यता प्रदान करे छै। छाला केकरो फेस बिगड़ गेल कोनो दाग धब्बा चलि आयल कोनो स्कार भे गेल तो ओहिने तो कुरूपता लगे छै तो उ सौंदर्यता सेहो प्रदान करे छै स्किन में। तो छाला अपने आप में एक विशेष ऑर्गन छै और एहि के रिलेटेड बहुत किस्म के रोग लगे छै जे भिन्न होइ छै। छाला में गर्मी में फरक किस्म के रोग जाड़ा में फरक किस्म के रोग लगे छै। र अपने सही कहल गेले शुरुआत में ने कि छाला के केकरो कोनो रोग नहीं होय वो झूठ बोले छे से बात। कैलाकि लगभग हम सब छाला रोग के मतलब के डिजीज नहीं माने छे के पेशेंट खास में कथी नॉर्मल ले छे। अपना सब में कथी होय छे जब तक काम कर सक रहले तब तक वो कहे हम नहीं बिरामी छी है ना। अब डायरिया लाइक के बेड पर लथा पड़े कि तो सांस फैल के बुखार लाइक के सूते पड़े आ नहीं तो कॉमन छाही है फेस में बर्रे है अथवा दिनाई है तो वो सब नॉर्मली ले छी। ठीक है गेली दुकान पर से एगो मलहम किन ली लगेली है ना चल रही के रोगे नहीं माने से। लेकिन अभी नेपाल के सेंसस भी देखल जाए ई डिजीज के तो लगभग सबसे ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम है ये रिपोर्टेड है। बहुत अंडर रिपोर्टिंग हो रहा है कैलाकि डर्माटोलॉजिस्ट सभी जगह पर नहीं उपलब्ध है तो अंडर रिपोर्टिंग है। तब वो लगभग 30 से 40% टोटल डिजीज में स्किन डिजीजेज से है ना। तो स्किन डिजीज एते ज़्यादा है और विभिन्न किस्म के स्किन डिजीज आबि रहल छै। स्किन डिजीज के बेसिकली 2 भाग में कैटेगराइज कर सके छै। एकटा होइ छै जे सरुआ रोग कहे छै अपना सब एक आदमी से दोसर आदमी में पटे वाला। दोसर भेल
भेले जे नहीं सरे वाला रोग जे हुनका में मात्रे रहते उनका संगे उठला बैसला से संगे रहला से हाथ मिलेला से नहीं पटे वाला रोग होय छै। तो सरुआ रोग में विशेष करके कीटाणु के कारण से होय छै, जेमे बैक्टीरिया भेले, वायरस भेले, ओइ के साथ साथ फंगस भेले, पैरासाइट भेले, ई सब आर्थ्रोपोड्स भेले, ई सब सरुआ रोग करबे छै जे एक दोसर में पैठ सके। जेना एक्जिमा भेले, सोरियासिस भेले, डंडीफोर भेले, छाही भेले, ई सब नहीं सरे वाला रोग होले। तो ई सब हुनका में मात्रे रहे छै, हुनका संगे रहला से, हुनका संगे हाथ मिलेला ओइ सबसे नहीं पटे वाला भेले। नॉर्मली गर्मी में बेसी समस्या होय छै, जनरली देखल जाए तो आ पसीना के कारण से होय छै कि धूप के कारण से होय छै। हम फिर से गरम में बेसी कौन समस्या आवे छै आ ओइ से बाँचे के लेल की करे पड़ते? ठीक, एना छै पूरन जी, गर्मी में दू किस्म के समस्या छै विशेष। अपने जेना ओलियाल गेले पसीना के कारण से होय छै कि धूप के कारण से होय छै, दुनू के कारण से होय छै। धूपो के कारण से होय छै, पसीनो के कारण से होय छै। शुरू में हम आए पसीना के कारण से होय वाला रोग। गर्मी में विशेष करके अपना सब तराई मूल में छी, जनकपुर में छी, जे गर्मी महीना में पीक गर्मी रहे छै और पसीना बहुत ज़्यादा गिरे है। पसीना से अभी अपने अपन टीवी से रामानंद चौक पर जेबे तो पूरे पसीना से भीतर के कपड़ा सब भीज जाए छै। आ उ भीजल कपड़ा के कारण से अपना सब जेकरा कहै छी दिनाई, दाद, ओइ के हम सब टीनिया से हो कहै छै, उ एकदमै ज़्यादा ओइ के प्रकोप है। ठीक है, जेना कि विशेष करके कोन भाग में होय छै, जेना पट्टा भेले, काखी भेले, नौ सबके वेब स्पेस भेले, फिंगर के टो वेब स्पेस जहाँ चाहिँ गुमसल रहे छै, जेना अपना सब कहै छी ओस बेसी भे गेले है ना, वही भाग में ज़्यादा होय छै। आ कैला ज़्यादा होय छै, ई फंगस जे करबे छै, फंगस के नेचर होय छै कि जे मोइस्ट एरिया है, जहाँ मोइस्चर ज़्यादा है वहाँ ग्रोथ करना है। ये वातावरण में छै, जेना कल के पक्का पर पानी जमी है तो कदे लग जाए है, वो कतई कतौ से लावे नहीं पड़ी है, अपने आप लग जाए छै। वही नहीं ते भीजल कपड़ा ज़्यादा देर तक शरीर में रहल, गुमसल भाग में मोइस्चर रहते भाग में फंगस जेना दिनाई भेले वो अपने आप चल आवे छै, दोसर से सेहो पैठ सके, लेकिन ज़्यादातर आ सके छै। तो पसीना के कारण से दिनाई वाला चीज एले। दिनाई के बारे में बात कल जाए तो लगभग सबे घर में ग्रसित है, परिवार के सबे मेंबर ग्रसित है, एक दो आदमी छोड़ के। ई सबे प्रोफेशन में होय छै, लेकिन विशेष करके जे बाहर आउटडोर एक्टिविटीज ज़्यादा करे छथुन हुनका सबके छै। लेकिन ये एक्सक्लूसिव ऑफ प्रोफेशन एसी में बैसे वाला आदमी के सेहो समस्या छै, है ना। तो ई एक किस्म के फंगस है, ओकरा ढुसी कहै छियै। उ फंगस के कारण से दिनाई होय है। ई तीन किस्म के दिनाई होय है। एकटा जे पट्टा शरीर में कतौ लागि गेल उ भेले, दोसर एकटा सिउली कहै छै अपना सब, वो एक किस्म के दिनाई है ना, सिउली वाला दिनाई। और डैंड्रफ कहै छै बाल में आवे वाला, वो एक किस्म के फंगस के कारण से। तो ई तीन किस्म के दिनाई होय छै। ई तीन किस्म के दिनाई ई कथी छै, रोग दू किस्म के होय छै। एकटा कथी भेले, एक बाजी दवाई के लिए उ सदा के लागे ठीक भे गेले, है ना। लेकिन दोसर एक किस्म के रोग होय छै जे दवाई से ओइ के रोकथाम होते, ओकरा ट्रीट करते, लेकिन क्योर नहीं हुई है। ओइ के लागी अपन हैबिट चेंज करे पड़ते। हैबिट चेंज करना एकदम में जरूरी है, जेमे से दिनाइयो एकटा हैबिट चेंज कर। हाँ, प्रत्येक वर्ष लगे है, गर्मी महीना लगे है, कते के होइत गर्मी जा रहा 12 महीना कंटिन्यू रहे छै। तो दवाई से पेशेंट अभी कहे डॉक्टर साहब हम दवाई लगेलिए, खैलिए, ठीक रहलिए, फिर भे गेले, है ना। तो एमे अपन लाइफ स्टाइल हैबिट चेंज करना एकदमै जरूरी है। विशेष करके अपना सब बात करल छी पसीना के कारण से हो रहा है। केते पेशेंट के आदत, केते आदमी के आदत रहे छै कि नहाई खाना भिजले टॉवेल यूज कैली, वही से देह पोछली, वही लगा के पूजा पाठ कैली, उसके बाद लास्ट में कपड़ा बदल ली। तो वो कारण से ज़्यादा देर तक पानी रिटेन रहल शरीर में, वो कारण से फंगस ग्रोथ कर सके। तो ओकर रोकथाम, ट्रीटमेंट के साथ साथ रोकथाम जरूरी है। लाइफ स्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। रोकथाम करबे, लाइफ स्टाइल चेंज करबे तो लंबा दिन तक नहीं अते, फिर नहीं आ सके से। नहीं करबे तो हम दवाई देवे, ये ठीक रहते, फिर चल लेते। जना पानी पर पक्का पर पानी लगते हैं,
लेकिन कदै छील देलिए तो पानी लगबे करती तो फिर अबे करती कदै अबे करते। अगर छील देली पानी बहा देली वो ये नहीं अड़की है तो वो सब दिन के लागे सूखल पक्का पर नहीं लगती कदै। तहिनाते दिनाई शरीर सूखा रहते ड्राई रहते सकेसम्म नहीं आते वो हैबिट अपन चेंज करे। लेकिन कतेको केस में तो जाड़ा में से हो ठंडी मौसम में से हो दिनाई रहे छै आदमी सबके। जी जाड़ा के कारण की छै अपना सब वे कहली अपने के नहाई खाना स्टाइल चेंज कर। हाँ नहाई खाना सूखा कपड़ा से नहीं यूज करके भिजले कपड़ा लगा लेली अथवा भिजले टावल से पोछ लेली। और दूसर चीज लंबा दिन पर है ना कते आदमी एखुन हफ्ता पर नहाई छै है ना डेली नहीं नहेलक तो वो कारण से मॉइस्चर रिटेन भे गेल आ उ गर्मी के दिन दवाई निकले रहल तो कंटिन्यू रह गेल तेना है छै। जाड़ा में भी कंटिन्यू गर्मी जाड़ा सब दिन रह गेल से समस्या है। दोसर चीज जेना नेह के इन्फेक्शन भे गेल है नेह के दिनाई के हम सब ओनाइकोमाइकोसिस कहै छै तो नेह के इन्फेक्शन के लागी लंबा दिन तक दवाई करे पड़ी है पानी से बचबे पड़ी है। अगर उ नेह के इन्फेक्शन होते है तो वही के फील नहीं करी आदमी के लागी उन्हें होवाई छै नहीं कुछो होइ छै वही के ट्रीटमेंटो के लागी नहीं गेल। जे बढ़िया फील्ड में लागल हल जेकरा लाज लागल से नेह में खराब लागल बिगड़ गेल है से सोच के उ नेह के लागी आयल ट्रीटमेंट करावे नहीं तो प्राय सो नहीं आयल तेकरा उहे में से फिर स्किन के इन्फेक्शन सेहो पड़ सके। नेह के इन्फेक्शन से स्किन के दिनाई सेहो हो सके। मतलब सबके समस्या दिनाई से बाँचे के लेल पसीना से बाँचू जी सूखा रहू सकभर एकदम सूखा रहू और सकेसम्म लूज कपड़ा लगाओ लूज आ सूती के कपड़ा लगाओ। भीतर के गारमेंट सब भी लूज होवे पड़ले कि वेंटिलेशन में होवे पड़ले है ना ज़्यादा ऑक्लूजन रहते ज़्यादा ब्लॉक होते मॉइस्चर ज़्यादा रिटेन होते तो ये फंगस ग्रोथ करते। तो सकेसम्म सूती के लूज कपड़ा लगावे के गर्मी महीना में। ओना दिनाई के हम अहाँ सब बड़का रोग के रूप में नहीं लीजिए लेकिन एक ट्रीटमेंट शुरू में पहले तो छोट मलहम से ठीक भ जाए। अब तो अतेक मतलब महंगा मलहम सब तहू में जब टैबलेट शुरू कर पड़े छै कैप्सूल सब तो अतेक महंगा होइ छै तो बड़का आदमी के बुझाई छै छोट रोग लेकिन इलाज करब में दवाई में एते खर्च होइ छै तो सरकारियो अस्पताल में इलाज कराओ तो सेम पड़ जाए छै। ई तो एकटा महामारी जका भ गेल छै एखन अपने पहाड़ में से हो रहल है मधेश में से हो रहल है। पहाड़ में तो आरो बेसी स्किन डिजीज सब देखल जाए छै की छै दुनू में तुलना करबे तो। हाँ फर्क छै पहाड़ में विशेष करके अपने के डंडीफोर के लागी छाही के लागी सोरियासिस सब भेले एक्जिमा सब भेले ओई के लागी बेसी पेशेंट अबै छै। दिनाइयो के अबै छै लेकिन बहुत कम लेकिन अपना यहाँ विशेष करके स्केबीज जेकरा लुतो कहै छै खौसी कहै छै अपना सब उ दिनाई ओई के साथ साथे जे छाला के एलर्जी है धूप के कारण से गर्दा धुलो के कारण से उ सब ज़्यादा आवे छै। अपना सबके मधेश एरिया में तराई में ई समस्या सब ज़्यादा छै है ना। और पहले के बात अपने जेना कहलो कि पहले छोटको मलहम से ठीक हो जाए चलिए दिनाई अभी बहुत महंगा मलहम से और ज़्यादा कैप्सूल खाए पड़े तो और महंगा पड़े से एकदम सही बात से। पहले कथी रहलिए पहले बेसी महंगा होइ छै कि स्किन डिजीज के हाँ दवाई सब हाँ स्किन डिजीज के महंगा होइ छै सबै डिजीज के नहीं सस्तो होइ छै जेना खौसी भेले खौसी के 2-300 के दवाई में पूरा ठीक हो जाते लेकिन दिनाई में 2-3 हजार दवाई से 2-3 हजारों के दवाई से नहीं ठीक हो है ना। और औरो जाए छै केते पेशेंट भेट सर हम तो लाखों के दवाई कर लेली अभी तक फेरू आ रहल छै तै ढंग से। तो विशेष करके कि हम एक कारण में जाए प्रॉब्लम कथी से बहुत पहले से जे ट्रेंड चल आयल है दुकान पर गेली एगो मलहम ले लेली केओ सोनाडम लगा लेलक कोई इक्लोस्पान लगा लेलक कोई डर्मी के मोसी लगा देलक ई जेते दवाई छै ते सब में स्टेरॉइड कह के सुपर पोटेंट स्टेरॉइड क्लोबेटासोल छै कोनो में बेक्लोमिथासोन है कोनो में बेटामिथासोन है ई स्टेरॉइड छै। स्टेरॉइड के काम कथी होइ छै ई लगेबे छाला के कोनो रोग में लगेबे तो होवर तुरंत कम कर देते ओकर जे लाली रहे छै लालपन रहे छै वो तुरंत कम कर देते। लेकिन वो स्टेरॉइड कथी करे छै वो छाला के जे कीटाणु है ओकरा लागी वो एनर्जी प्रदान करी है जे दिनाई के कीटाणु है ओकरा औरो तगड़ा बना दे छै
कि दोसरो दवाई नहीं काम करे तो उ मलहम सब 2 दिन लगेलक 2 दिन ठीक रहल फिर लगेलक तेना आदत पड़ गेलै आदमी सबके जेना दारू पिए वाला के आदत पड़ जाए है तेनाहिते उ मलहम के आदत पड़ गेलै छाला के उ लगेलक लेकिन वैसे बहुत हानि सब होइ छै आ ओइ के बहुत ज़्यादा यूज होला के कारण से अभी दिनाई के प्रकोप और ज़्यादा बढ़ गेलै जे पहले सामान्य दवाई सब जेना ग्रेसियोफॉल्विन कह के एकटा एंटी फंगल बहुत सस्ता छै वैसे मजा से क्योर हो जाए छले ठीक हो जाए छले अब ओइ के सुनबे नहीं करै छै हम सालों भर उखिएबे तो ओइ दवाई से नहीं सुनते ओहिनाइते टर्बिनाफिन से उ टैबलेट अइले तो अपने के बहुत काम कल के बहुत ज़्यादा मार्केटिंग भेले के बहुत काम कल के लेकिन आजकल उहो एकटा कैप्सूल टैबलेट के 25 रुपया पड़ी है लेकिन उहो नहीं काम करे छै अभी इट्राकोनाजोल में चल गेले इट्राकोनाजोल यूज हो रहले बहुत ज़्यादा हो रहले अब केते दिन इहो काम करते वो के बहुत ज़्यादा यूज हो रहले अब वो के रेसिस्टेंट डेवलप होते तो अभी छाला के लागे और दिनाई के लागे नहीं मेडिसिन तो इस सब के कारण टाइम पर उपचार नहीं कर बनाए दोसर कारण स्टेरॉइड लगनाई स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है जे हम कहली अपने के मलहम सब वही सबे में स्टेरॉइड है ओइ के कारण से कीटाणु और रेसिस्टेंट डेवलप कर रहा है ई नियर फ्यूचर दिनाई के लेल जे दवाई यूज करे छी वही के कारण से दिनाई बढ़ रहा है उ दिनाई के लागी कर रहल छी लेकिन अननोइंगली खराब चीज यूज कर रहल छी उ डर्मेटोलॉजिस्ट के सजेशन बिना कर रहल छी ठीक है डर्मेटोलॉजिस्ट ले जेबे तो अपने के प्योर एंटी फंगल देते नहीं काम करते तो वैसे ज़्यादा पावर के एंटी फंगल देते लेकिन दुकान पर से लेबे तो अहाँ के तो 2 दिन में ठीक होबे के तो 2 दिन में ठीक करते लेकिन फिर बढ़ा देते है ना तो हम कोनो भी एजुकेटेड जे छथुन दर्शक बिन उनका कहे छी कि मलहम लेबे से पहले एक बाजी ओकर कंपोजिशन देखी कंपोजिशन में अगर एगो से ज़्यादा है कंपोजिशन तो उ यूज नहीं करी एगो से ज़्यादा वाला स्टेरॉइड पक्का रहते हुए में ओइ के बाद बैक्टीरिया एंटीबैक्टीरियल रहे छै एंटी फंगल रहे छै मतलब सिंगल कंपोजिशन रहे छै से यूज करी यदि उ फाइप गेले तो उहे यूज करी है ना अगर सिंगलो कंपोजिशन में फिर स्टेरॉइड वाला नहीं क्लोबेटासोल ओइ में स्टेरॉइड रहे एंटी फंगल में क्लोट्रीमाजोल होय छै कीटोकोनाजोल होय छै लुलिकोनाजोल अभी आयल है ब्यूटेनाफिन आयल है ये सब भेले जे एंटी फंगल भेले आ सिंगलो कंपोजिशन वाला हम केते पेशेंट के देखले छी एकदम पोटेंट स्टेरॉइड सब सिंगल कंपोजिशन वाला सेहो लगा के अभी से कभी काल हम अपने पेशेंट के एक्जिमा के दवाई देली हुनका दिनै भेल उहे दवाई लगा लेथु अब वैसे कथी होय छै 2-4 दिन डबल जका बुझाय लेकिन वो और फैल गेल है ना तो वो बढ़ावे है तो ये एकदमै बढ़िया हमरा अपॉर्चुनिटी देलिया ये स्टेरॉइड के बारे में कहे के रिसेंटली एकटा कॉन्फ्रेंस भेल रहले बेंगलोर में जेमे लगभग 50टा देश के डर्मेटोलॉजिस्ट सब आयल रहले तो ओइ में इंडियन डर्मेटोलॉजी सोसाइटी है वो सब एकटा स्टेरॉइड यूज नहीं करे ओइ के लागी पब्लिक अवेयरनेस के प्रोग्राम से लॉन्च कैले छथुन तो ये फार्मेसी सब में जाके प्लस एजुकेटेड आदमी सबके एजुकेट करे कि यूज नहीं करूँ के रैम्पेंट यूज के कारण से दिनाई के प्रकोप और बढ़ रहा है आ फ्यूचर में और भयावह रूप लेते ऐसे 2-3टा चीज हो अपन पर्सनल काम जेना विद्यार्थी के पढ़ रहा है अब खुजली हुई है ना तो वो पढ़ाई हैम्पर भेले पर्सनल कोनो काम कर रहा छी वो हैम्पर भेले प्लस इकोनॉमिक लॉस है ना ये छोटका रोग कहे छी लेकिन हजारों हजार खर्च हो जाए छे तो ई समस्या सब छे मतलब एकटा तो सर सफाई भेले जी जी जे हेल्थ के लेल कोनो सेक्टर में काज केलकै सर सफाई जी 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 आ दोसर भ गेलै डॉक्टर साहब जना स्किन डिजीज के लेल खान पीन कतेक महत्व रखे छै खान पीन रखे छै महत्व रखे छै बहुत डिजीज के लागि जेना दिनाई में खान पीन के हम खासे रोल नहीं देखी छी जेना कहे छै ने जे मछली खेलक त दिनाई बढ़ गेल एकटा हमरा सब के लोकल समाज अथी में घर परिवार में एकटा अथी छै कि थेगो भ गेल जे मछली खेली भंटा खेली तो दिनाई बढ़ गेल से एकटा प्रभाव छै कंप्लीटली छाला के रोग छै ये छाला में पसीना के कारण से होय छै फंगस ग्रोथ गेल छाला में भी 2टा लेयर छै एपिडर्मिस जे बाहर के लेयर छै डर्मिस भीतर के लेयर छै तो एपिडर्मिस के लेयर के डिजीज छै एमे खाना के खासे रोल नहीं छै मछली खेला से केते सी फिश सब होय छै वैसे स्किन के एलर्जी आ सके है ना भंटा से के बाद रेड मीट भेले रेड वाइन भेले वही सबसे स्किन के एलर्जी जना अर्टिकेरिया है वो आ सके छै पीनट से अर्टिकेरिया
एलर्जी आ सके छै, फूड एलर्जी एक कहै छै, उ सब आ सके छै, लेकिन दिनाई में ओइ के कोनो रोल नहीं छै, खाना के कोनो भी रोल नहीं छै, है ना। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में छी। आजुक हमरा सबक अतिथि छथि चर्म यौन तथा कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डाक्टर रामज्ञान यादव, जनकपुर अंचल अस्पताल में विशेषज्ञ छथि। हिनका संगे हम अहाँ सब जकरा नॉर्मल रोग कहै छै, स्किन डिजीज, चर्म रोग के विषय में बातचीत कर रहल छी। यावत विषय में बातचीत करब। एखन के लिए कार्यक्रम में छोट व्यावसायिक विश्राम ले चले। दर्शकवृन्द, पुनः स्वागत है कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में। आजुक हमरा सबक अतिथि छथि सौंदर्य, चर्म यौन तथा कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डाक्टर रामज्ञान यादव जी। हिनका संगे बात भ रहल अछि संबंधित रोग सब के विषय में, ओकर समाधान के विषय में। डॉक्टर साहब, अपने सौंदर्यता के बात से उठेने रहिए। सौंदर्यता संबंधी रोग होइ छै से तराई मधेश में बहुत आदमी के नहीं बुझल छै। बेसी हमरा अहाँ सबके किसान सब भेटत नहीं, किसान सब रौद में जाइ छथिन, पूरे कलर, गोरो आदमी के कलर धूप के कारण से जरि गेल, कारी भ गेल, लेकिन तैयो वो सब केयर नहीं करी छथिन। लेकिन कनी मनी पहाड़ में देखियो, पहाड़ी इलाका में तो ओकरो आब लोग सेंसिटिव माने छै, छाता यूज केलक नहीं, सकभर अपन शरीर के छाला के बचेलक। एखन जो बात करी तो हाफ शर्ट लगेबे हम अहाँ सब तो अइ अंग से जतेक बाहर रहे छै, जते में धूप लगे छै, कलर चेंज भ जाय छै। ओइ सब के प्रोटेक्शन के लेल की छै अपने सबके उपाय? किलाकि कॉमन छै एखन, या कि छाता यूज करू, आ नहीं तो अपने ओहने गेलिए तब जतेक अंग बाहर है अपने के छाला वो तो जरि गेल, कारी भ गेल। जी जी पूरन जी, खास में ई सौंदर्यता संबंधी अपने के जेना अपने कहल गेली काला हो जाना है, हाथ काला हो जाना है, फेस में छाही निकलना है, वही नहीं थे डंडीफोर निकलना है, डंडीफोर के दाग निकलना है, केस झड़ना है, फेस में ज़्यादा लेडीज सबके कहते के फेस में ज़्यादा केस आ जाना है, विभिन्न किस्म के जेना पाकल दाग होइ छै, चिकन पॉक्स के दाग सब होइ छै, वो सबे सौंदर्यता में पड़े छै। जे कोनो भी माध्यम से जे प्रेजेंट अपीयरेंस है वही के औरो बढ़िया बनाना है, तो सबे सौंदर्यता संबंधी पड़े छै। अपने जे धूप वाला कहल गेलिए, धूप के कारण से डरनाई जलनाई एकदमै कॉमन छै, विशेष करके अपना सबके एरिया में भी बहुत कॉमन छै। अपने गौर से देखल जेते तो जे भाग में कपड़ा लगावे से उ भाग नॉर्मल छै, जे भाग में नहीं लगे से उ कलर ओकर ज़्यादा छै। ई कलर वाला चीज होइ छै, ई अपना सबके शरीर में एकटा सेल होइ छै मेलानोसाइट कह के, ओकर काम होइ छै रंग बननाइ, कलर बननाइ। तो उ धूप के कारण से ओकरा ज़्यादा स्टिमुलस मिले है। तो जे भाग में धूप होइ छै, जे भाग में धूप लगे है ओहि भाग में ज़्यादा काला रहे छै। ई यूनिवर्सल छै। अपने के डिफरेंट एरिया के आदमी के कलर डिफरेंट होए के कारण भी ये छै। जेना पहाड़ में भेले, पहाड़ हिमालय सब में स्किन कलर वाइट रहे, तराई मधेश में ब्लैक होवे के कारण मेलानोसाइट के सेक्रेशन ज़्यादा होना है, मेलानिन कह के बनबे से ओहि के कारण से होइ छै। ई तो भे गेले काला होना है। एहि के लागी बचे के लागी फुल कपड़ा लगाए सके सम्म, और सन स्क्रीन होइ छै जे धूप से बचा सके, वही किस्म के सन ब्लॉक, सन प्रोटेक्शन क्रीम लगावे पड़ते। ओहो में डिफरेंट किस्म के होइ छै, डिफरेंट स्किन के लागी डिफरेंट किस्म के सन स्क्रीन होइ छै। ओकर SPF होइ छै 15 SPF के होइ छै, 30 SPF के, 40 SPF के। जिते व्हाइट रहल ओते ज़्यादा SPF के लगेलक, जिते ब्लैक है, जिते स्किन कलर डार्क से ओते कम SPF के यूज करे पड़े छै। तो ये सन स्क्रीन भेले। ओहि के बाद बाहर से कपड़ा, फुल कपड़ा लगाए, वही सबसे छाता लेके चली, सन ग्लास यूज करी, बाहर जाए तो मास्क यूज करी। अपने सब तो एठ हम छी अभी काठमांडू में तो उतने नहीं आ गए, दिल्ली हम गेल रही रिसेंटली, वे देखी सी तो लेडीज सब पूरे बुरका सिस्टम चले ले, बाहर निकलल पूरे काला बुरका जका पूरे लगा लेलक, ऑफिस में अपन गल सब खोल के रख लेलक, बाहर एते धूप से पूरे स्किन झाँप लेलक, फेस स्किन सब कुछ नहीं देखा। तो से भे गेले, स्किन से बचना उते जरूरी है। स्किन में धूप के कारण से विभिन्न किस्म के एलर्जी लगायत छाला के कैंसर सबके भी संभावना बढ़ावे से, तो धूप से एकदमै बचे पड़ले। दोसर इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सन डैमेज के कारण से एजिंग, जेना रिंकल भेले, रिंकल फेस में अबे से उ जल्दी चल लेते,
दाग धब्बा सब जल्दी चल लेते, तो वो सबसे बचे के लागी धूप से बचे पड़ले। जेना देखे छी अपने इंडोर काम करे वाला सब ज़्यादा यंग लुकिंग यूथफुल लगे छे, वैसे गाँव में आदमी जे खेत में काम करे छे 30 साल में 50 साल के उम्र लगत रहे छे। तो ये सब खान पीन से हो भेले, लेकिन सन डैमेज के कारण से सेहो होय छे। तो धूप से एकदमै बचना जरूरी है। दूटा चीज छाला के एलर्जी, स्किन कैंसर, वो सबसे बचेते धूप। दूसर चीज कथी है, छाला के एलर्जी धूप के कारण से सभी आदमी के नहीं होय छे। एलर्जी के मतलब चिल्लानाई, फसौरी निकलनाई, वो सब जे भाग में सन एक्सपोज है, धूप लगे है, वही भाग में विशेष करके हाथ के एकरा हम सब एक्सटेरियर कहे छे, एक्सटेंसर भाग में धूप डायरेक्ट लगे छे, एहि भाग में नहीं लगे छे। एहि भाग में कुछो नहीं होते, एक कथा फसौरी चलेते, बिबरा सब चलेते और चिल्लाई लगते। तो जे आदमी सेंसिटिव से, जेकर स्किन सेंसिटिव से, सभी के स्किन सेंसिटिव नहीं होय छे। आस्थमा सभी आदमी के नहीं होय छे, दम के रोग नहीं लगे छे। दम के रोग केकरा लगे, जेकर एयरवे रेस्पॉन्सिव रहे छे, ओकरा लगे छे। धुआं धुले में जेते दम फूले लगते। तहिनाइते छाला में एटोपिक एलर्जी कह के होय छे एकटा, जेकरा चाहिँ जेनेटिकली प्रीडिस्पोज रहे छे, ओकरा एलर्जी होय के है। धूप के कारण से फोटा एग्रावेशन कहे छे हम सब के, धूप के कारण से औरो एग्रावेट भे जाय छे। फसौरी ज़्यादा निकल गेल, चिल्लाई लागल, है ना, ई एकटा भेले धूप के कारण से एटोपिक एलर्जी विथ फोटो एग्रावेशन। दोसर प्लियोमॉर्फिक लाइट इरप्शन कह के होय छे, वो धूप एक्सपोज भाग सब में होय छे। जेना एक्सटेंसर भेले, गर्दन पर ऊपरी भेले, फेस में आ सके छे। ओहि में छोटका छोटका सफेद दाग सब हेते, उ चिलैते होते ज़्यादा, उनको सबके धूप से बचे पड़ले। फुल कपड़ा लगावे पड़ले, सनस्क्रीन लगावे पड़। अगर चल आयल है तो वही के लागे हम सब चिल्लाई कम होय वाला दवाई और लगावे वाला मलहम दै छी, वैसे ठीक भे जाय छे। तो दोसर PMLE कहे छे, वो भेले एटोपिक सेंसिटिव भेले। तेसर चीज ई धूला सब में अपने के डिफरेंट पार्थेनियम कह के एकटा प्लांट होय छे, ओकर पोलेन सब मिलल रहे छे, ओहि के कारण से स्किन में एलर्जी है, ओकरा हम सब कहे छी एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस सेहो हो जाए है। वो धूप से औरो बढ़े छे। जे बाहर घूम फिर करी है, जे एरिया में पार्थेनियम है, वही एरिया में ज़्यादा भे जाए छे। धूप से विशेष करके ये रोग सब लगे छे। धूप से सेहो बाँचे पड़ले, धूप से बाँचे पड़ले। तेसर अपने छाही के बात कैली अपने सब, तो छाहियो धूप एकटा कारण से, एकदम बड़का कारण से छाही में धूप के, छाही में धूप के कारण भेले। ओहि के साथ साथे ई फीमेल में ज़्यादा होय छे, प्रेगनेंसी के टाइम में निकले है, हार्मोनल कॉज कहे छे कि हम सब ओहि के हार्मोन, फीमेल हार्मोन ज़्यादा रहे प्रेगनेंसी के टाइम में, वही से भे गेल। बाद में जे परिवार नियोजन के टैबलेट चक्की खैलक, अथवा इंजेक्शन लगेलक, अथवा कॉपर्टी डालक, वो सब में हार्मोन रहे छे, वो कारण से होय छे। तेसर कारण जेनेटिक होय छे, जे परिवार में मम्मी के है, दीदी के है, पापा के है, तो उनको होवे के चांस रहे छे। तो छाही के ई कारण है। तो जेनेटिक के तो कुछ नहीं कह सके छे, लेकिन ई दूटा मॉडिफाएबल है। रौदा से बचबे तो कम काला देखेते, नहीं बढ़ते छाही। परिवार नियोजन के टैबलेट है, तो परमानेंट तरफ जेबे, परमानेंट करा लेबे, टैबलेट इंजेक्शन सब नहीं लेबे तो ज़्यादा बढ़िया रहते, नहीं अथी होते। धूप के कारण से दोसर होवे वाला एकटा कथी है, कोनो मेडिसिन सब खेली, तो मेडिसिन सब फोटो सेंसिटिव मेडिसिन हो छे, जेना मिनोसाइक्लिन ग्रुप के ड्रग भेले, वो सब खैली तो दवाई खेला के कारण से धूप के एलर्जी भे जाए जी। दवाई खेल के छाला में सेंसिटिविटी कल के धूप के एलर्जी भे गेले उनका। तेसर चीज़ है जेकरा अपना सब कहे छे छाला में रंगे नहीं होना, कलर नहीं होना, चरक जेना भेले, सेतो दुभी कहे छे। तो चरक वाला पेशेंट सब के छाला बहुते कमजोर रहे छे। कैला कमजोर रहे छे तो उनका में रंग बनबे नहीं करे है। मेलानोसाइट जे अभी बात के लिए अपना सब जे के कारण से रंग बनी है, वो मेलानोसाइट नहीं रहे छे। मेलानोसाइट के काम कथी है, सन के डैमेज से बचावे के लिए, तो उ नहीं बन पावे है। तो छाला में जेकरा रंग नहीं है, से आदमी बाहर धूप में जैथुन तो ओकर छाला जल्दी बर्न भे जेते। रिसेंटली एगो 70 साल के चाची रहलथुन ना, वो
धूप में काम कर लेलथुन पूरे सफेद भे गेल छे पूरा शरीर फेस में मात्र 2-3 जगह कलर छे हल्का उनका पूरे सन डैमेज के कारण से फोटोडर्माटाइटिस के पूरे भे गेल उनका एडमिट करके उपचार करे पड़ले एते बिगड़ गेल रहले तो ई गर्मी महीना में ई समस्या सब आ रहा छे। जनकपुर अंचल अस्पताल में स्पेशलाइज अपने सब जगह स्पेशलिस्ट नहीं रहे पहले अपने सब अला के बाद एखन नॉर्मली पर डे कईटा पेशेंट देखे छे? जी पुरन जी शुरुआत कैला 2.5 साल भेलै पेशेंट 2 गो 4 गो से बढ़ित अभी हम सब प्रत्येक दिन 70-80 टा पेशेंट प्रत्येक दिन देख रहल छी। लास्ट ईयर के गर्मी महीना के मैक्सिमम रिकॉर्डेड 120 रहले 120 देखले रहली। अब ई बढ़ित जेते अभी शुरुआत भेले गर्मी के विशेष करके सैटरडे बंद रहे तो संडे हमरा सबके 90 से अभी पुग जाए है लेकिन एवरेज में वह 70-80 टा रहे पेशेंट डेली छाला रोग के। अकेले छी डॉक्टर साहब की 2 साल अकेले रहली अभी 2 महीना पहले एक और डर्मेटोलॉजिस्ट आयल थे स्पेशलिस्ट अभी 2 आदमी से अभी बहुत आसान भेल से पहले अकेले करीब मोटा मोटी देखल जाए तो 70-80 आदमी देखे छी पर डे। जनरली सबके कॉमन एकदम जनरल रहे छे कि सेंसिटिव रोग सब से हो रहे छे? जी नहीं सेंसिटिव रोग सब से हो रहे छे कॉमन कोनो भी विभाग में अपने के कॉमन रोग ज़्यादा रहे छे लेकिन सेंसिटिव रोग से हो बहुत मिले छे। धीरे धीरे पहले कथी रहले कि ये डिपार्टमेंटे नहीं रहले तो ज़्यादा सीरियस पेशेंट सब ये छाले के डॉक्टर नहीं कह के डायरेक्ट रेफर हो गए कि लालगढ़ चल गए कि बाहर काठमांडू चल गए लेकिन धीरे धीरे वो टेंडेंसी पेशेंट सब सभी किस्म के बिरामी आवे के बढ़ रहल से और अनकॉमन रोग सब से हो आब रहल से जेकि हम सब बढ़िया से इलाज कर रहल छी। कते पेशेंट भरनो करके इलाज करे वाला होय छे हम सब श्रोतागण के बता दी कि छाला के भरना करे वाला रोग के सेहो हम सब अभी भरना करके इलाज कर रहल छी अंचल अस्पताल में। जी अंचल अस्पताल में अभी एक पेशेंट एडमिटेड से हम सब देख रहा छी उनका तो अभी अनकॉमन रोग सब सेहो चल आयल है जेना हम सब कुष्ठ रोग ये डर्मेटोलॉजी में कुष्ठ रोग सेहो अबै छै तो कुष्ठ रोग के सेहो हम सब उपचार शुरू कैलिए। अब रिसेंटली बहुत ज़्यादा अहू के ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गेलिए अई मंथ में नहीं हो तो हम सब 15 टा लेप्रोसी केस डायग्नोज कैलिए अई महीना में अभी 26 गते से लगभग बैसाख में जी बैसाख में मात्र 15 टा नया केस डायग्नोज के लिए पुरान तो छिट्टे हिट ले वो के इलाज होय छे प्लस सीरियस रोग जैसे जाने जा सके ड्रग रिएक्शन जैसे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम भेलै TEN कह के टॉक्सिक एपिडर्मोलाइसिस कह के होय छे एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस वो के ट्रीटमेंट हम सब कर रहल छी ओइ समय विशेष करके भरना करके उपचार करे पड़े छे में मेडिसिन प्लस डर्मेटोलॉजी मिल के करे पड़े छे वो के हम सब एडमिट करके उपचार शुरू कैलिए। वही बुल्लस डिजॉर्डर सब होय छे जेमे पेम्फिगस भेलै बुल्लस पेम्फिगोइड वो के रेगुलर पेशेंट सब से हमरा ला में लंबा दवाई खाए पड़ी है कते में 5 साल 7 साल 2.5 साल के ये अनुभव डॉक्टर साहब एहि क्षेत्र में आपको अपने सब काम करी छे एरिया में जना कुष्ठ रोग छे ने कते सक्सेस भ रहल छे ओइ रोग सब के इलाज में? इलाज डायग्नोसिस भे गेलै 100% सक्सेस है में मेन डायग्नोसिस में प्रॉब्लम है डायग्नोसिस भे गेलै टाइमली डायग्नोसिस भे गेलै तो पूर्ण रूप से निको होय वाला रोग से कोनो डाउट कुष्ठ रोग के एकटा होय छै हमरा सबके समाज में सबसे बेसी नुकैलक जी मतलब केकरो नहीं जाना चाहिए तई रूप में ले छै कि ओइ रोग के? हाँ एग्जैक्टली एक किस्म के स्टिग्मा है ना ये स्टिग्मा कहे छै हम सब कि अभिशाप समाज में अभिशाप जेकरा लाग गेले वो कोनो गलती कैले है श्राप है भगवान ओकरा श्राप दे देलकै से कहे छै लेकिन हम दर्शक गण के बताई कि ये श्राप नहीं छै ये एक किस्म के बैक्टीरिया के कारण से है माइकोबैक्टीरियम लेप्री कह के एक किस्म के बैक्टीरिया है जे एकरा जो श्राप कहबे तो कैंसर के की कहबे ओइसे तो निश्चिते रहे छे जी जी नहीं उ सब तो कम संभावना रहे छे बल्कि ई तक ठीक भ जाय छे। हां ये 100% ठीक होते लेकिन सोशल स्टिग्मा के कारण से कैंसर लग गेले तो घर में वो रहते नहीं कुछ हो लेकिन अभी एते कम्युनिटी है जहाँ कुष्ठ रोग डायग्नोसिस भे गेले
वो घर में से निकाल देते। पहले तो अपने के घर में रही नहीं दै छलिए, ओकरा सबके छुट्टे लेप्रोसारियम कह के वही ठमन दहबी छलिए। अभी तो अवेयरनेस बढ़लिए सोसाइटी में, वही कारण से ई सभे कुष्ठ रोग सरुआ नहीं होइ छै। कुष्ठ रोग दू किस्म के होइ छै, एकटा सरे वाला एकटा न सरे वाला, जेमे स्लिट स्किन स्मीयर कैला से ओहिमे निगेटिव अभी है ओहने कुष्ठ रोग होइ छै, ओकरा हम सब पॉसिबेसिलरी लेप्रोसी कहै छै। तो उ नहीं पड़ते है दोसर के, लेकिन जे मल्टीबेसिलरी है जेमे बैक्टीरियल लोड बेसी है, स्लिट स्किन में BI4, 6, 3 ई सब अइले, उ सब सरुआ होइ छै। तो ओइ के प्रिवेंशन लेवे के हम सब कह दै छियै। अभी सोसाइटी में होम बेस्ड ट्रीटमेंट कहै छै कि कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन कहै छै। तो जतऽ छै ओते ओकरा फैमिली के काउंसलिंग कैले कि ऐसे नहीं कुछ होते। ट्रीटमेंट में एक डोज दवाई खैला से 95% कीटाणु मर जाए छै सिंगल डोज से, लेकिन बाकी 5% के लागे हम सब 12 महीना दवाई खिया दै छी, है ना। तो एक डोज के बाद बहुते सेफ भ गेल, बहुते सेफ भ गेल, एकदम ट्रीटेबल रोग है, कोनो डाउट नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कथी छै लेप्रोसी में, अपने के टाइम पर डायग्नोस नहीं भेले, लुका के रख लिए। आदमी के पता है हमरा ई भाग सुन हवा, लेकिन डॉक्टर ल नहीं गेल, डराइल हमरा कुछ भे जाए, बाद में हमरा ई फलना एना कहत ओना कहत, वही सब से डराइल तो वो बढ़ित जेते। और विशेष करके स्किन साथ साथे पेरिफेरल नर्व्स होइ छै अपना सबके शरीर में। नर्व्स के मतलब है जे करेंट चले वाला नली, ठीक है। तो वही में अपने के डैमेज करे लगे नर्व्स में, तो वही के कारण से सुन भे गेल, नहीं सुनाइल। सुन रहल तो उनका आगे वाला बैठलक कोनो कामो करलक तो दर्द नहीं पता चलल, तो जल्दी फोका निकल गेल, वो घाव भे गेल। वही नहीं तो मोटर वीकनेस, मोटर नर्व डैमेज भे गेल तो वो हाथ नहीं चलना, कमजोर हो जाना, हाथ टेढ़ हो जाना, धीरे धीरे वो नींव सब खसना, गिरना, उ समस्या सब, केस सब झड़ना, हड्डी तक पकड़ सकिए। तो उ समस्या सब है, तो जिते जल्दी डायग्नोज भे गेल ओते बढ़िया। कुष्ठ रोग में कैसी एक बाजी जे चीज डैमेज कर दिल के उ फेरू ठीक नहीं होते, ठीक नहीं होते मतलब कीटाणु मर गेले, उ प्रोग्रेस नहीं होते, दोसर के नहीं पड़ते। लेकिन जे भाग सुन है उ सुन रहे के चांस ज़्यादा रहे है, जे भाग टेढ़ भे गेले उ टेढ़ रहते। लेकिन अभी तो वही सब के लगी सर्जरी सब से उपलब्ध है। अब कार्यक्रम के बहुत अंत दिस छी डॉक्टर साहब, पर डे जे देखे छे अपने सब 70-80 टा पेशेंट, ओमे कॉमन रोग एखन के मौसम सबके पेरिफेरल में कॉमन की देख रहल छी, आ वही से बाँचे के लिए की करे पड़ते जी? अभी कॉमनली दिनाई में तीनों किस्म के कर लिए अपने के। सीबोरिक डैंड्रफ वाला तो विशेष करके विंटर में हो, अभी सिहुली वाला और दिनाई जे छाला के विभिन्न भाग में, पट्टा में हो, हाथ में हो, पैर में हो, ई ज़्यादा है। एके लागी बाँचे के लगी फिर हम रिपीट कर रहा छी, सर सफाई डेली नहाई के नंबर 1। दोसर पसीना से भीजल कपड़ा शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रह दे के, पसीना पोछे के ज़्यादा अले तो। और फालतू मलहम किन के जेमे स्टेरॉइड वाला हो वो मलहम नहीं लगाए, सके सम्म जाके विशेषज्ञ के दिखाई। जनकपुर अंचल अस्पताल में निगरानी में जनकपुर अंचल अस्पताल में 50 रुपया OPD के टिकट के से अपने 2 से 4 से के मलहम ले लेबे, वैसे अपने के छलो बिगड़ सकिए, पैसों वेस्ट हो सकिए, रोगो बिगड़ सकिए। आके एक बाजी संपर्क कर जाओ, कंसल्ट कर जाओ डर्मेटोलॉजिस्ट के और उपचार कराल जाओ। वही नहीं तो औरो एटोपिक एलर्जी भेले जो धूप के कारण से निकली से, वो धूप के कारण से आवे वाला एलर्जी सबसे बचे के लागी फुल कपड़ा लगाओ। सके सम्म जे आदमी के एलर्जी है वो आदमी बाहर के काम कर ही पड़े तो 8 बजे से पहले, 10 बजे से पहले और 4 बजे के बाद के धूप में काम करी। बीच के पीरियड के धूप ज़्यादा कड़ा रहे छे और ज़्यादा असर करे छे। वही नहीं तो छाही के पेशेंट सब भी बहुत ज़्यादा है, उनको सबके कहे धूप से जिते हो सके उते बची। वही नहीं तो ये टीन एज में आवे वाला डंडीफोर है, डंडीफोर के समस्या भी बहुत ज़्यादा है। और विशेष कारण एक हार्मोन होइ छे, हार्मोन के कारण से और दोसर कीटाणु होइ छे बैक्टीरिया, और पसीना के कारण से सेहो होइ छे, गर्मी के कारण से। तो वो से धूप सबसे बचू। और ये डंडीफोर के लागी
डंडीफोर के ग्रेड होइ छै, कते डंडीफोर आयल निकलल ठीक भए गेल, दाग उगने छोड़लक, कुछो नहीं भेल। लेकिन बहुत सारा डंडीफोर जे दाग छोड़ि दै छै। खदिया छोड़ दै छै, खदिया वाला दाग और काला दाग। तो जे आदमी के फैमिली हिस्ट्री खदिया वाला दाग अथवा काला दाग छोड़े उनका पक्का छोड़ते, तो आके ट्रीटमेंट कराए। दाग के इलाज, डंडीफोर के इलाज सस्ता है, दाग के बहुत महंगा है और पहला जगह फेस नहीं हो सके, तो टाइम पर आके इलाज कराए। समाधान के उपाय सब छै। समाधान के उपाय है, है ना। वही नहीं तो खुजली खौंसी वाला सब से बहुत कॉमनली आ रहा है। तो खुजली वाला सबके कहबे कि डेली नहाई के सर सफाई से रहे के, और एक आदमी के अगर खुजली भे गए परिवार के सबे के इलाज करावे के, कि दोसर के स्प्रेड नहीं हो से भेले। और अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद पूरन जी। दर्शकबिद, कार्यक्रम प्राइम टाइम में आज के दिन बातचीत करना हम सब सौंदर्य, चर्म, यौन तथा कुष्ठ रोग के विषय में, एक समाधान के विषय में अपना सब जनरली स्किन डिजीज के, चर्म रोग के अपना सब सामान्य रूप में लै छी, नहीं किछ छै, ठीक भ जेतै, गर्मी छै से लै छी, लेकिन ये बाद में जाकर बिगड़ सके। एक समाधान सबके विषय में हम सब प्रयास कैली जे अपने सबके लिए आज की एपिसोड लाभदायक हो। कार्यक्रम के निर्धारित समय संपन्न भेल। एखन के लिए अपने सबसे आज्ञा चाहब। नमस्कार।